तो इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा है वो डाल दिया है। बॉन्ड खरीदने वाले, भुनाने वालों के नाम डाले गए हैं। चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर डाला है पूरा डेटा। चुनावी बॉन्ड से जुड़ा सारा डेटा डाल दिया गया है। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इसके आदेश दिए थे। डेटा में बॉन्ड की रकम और नंबर भी हैं। मनोरंजन भारती हमारे साथ मौजूद हैं। तो मनोरंजन भारती, क्या क्या इसमें सामने आ रहा है, क्या महत्वपूर्ण है इसमें? बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसका पालन किया गया है एसबीआई द्वारा, और ये डाटा जो सीलबंद लिफाफे में दिया गया था वो अब सार्वजनिक हो गया है। इसमें दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो बॉन्ड नंबर दिया गया है कि कौन सा बॉन्ड जो है, जो बॉन्ड खरीदा गया उसमें जो एक नंबर होता था जिसको कि नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था, आप यूवी लाइट में ही देख सकते थे, वो नंबर दिया गया है। और दूसरा कॉलम है कि अब उस नंबर के साथ ये भी दिया गया है कि किस कंपनी ने ये बॉन्ड खरीदा, और उसके साथ ये भी दिया गया है कि उसको किस अकाउंट में कैश कराया गया। अब वो अकाउंट नंबर के डिजिट्स हैं, अब उसको आपको मिलाना पड़ेगा कि वो अकाउंट नंबर कौन सा दल उसको होल्ड करता है। तो आप देखेंगे कि एक ही अकाउंट नंबर का, यदि मैं लास्ट के 3 डिजिट आपको बताऊं, जैसे 320 करके है या 496 है, ये दोनों के जो लास्ट के 3 डिजिट है, इन अकाउंट्स में ढेर सारे पैसे गए। यानी इन्होंने जो है उस बॉन्ड को इनकैश कराया है। एक आध जगह लिखा हुआ कि कुछ बॉन्ड को इनकैश नहीं कराया गया, यानी बॉन्ड खरीदने से लेकर के 15 दिन के अंदर इनकैश कराया जाना था। तो वो जो जिन जिन पार्टियों ने उनको इनकैश कराया उसके अकाउंट नंबर के डिटेल दिए गए। अब बैठ करके आपको यदि ये जानना होगा कि किसने इन बॉन्ड्स को इनकैश कराया, उसके लिए आपको ये पता करना होगा कि ये अकाउंट्स कौन होल्ड करता है। तो अभी भी यदि ये जो है इसका मिलान आपको करना पड़ेगा। जो जो लोग इसके पीछे लगे हैं उसको ये मिलान करेंगे, तभी पता चल पाएगा कि इस नंबर के बॉन्ड से कितना पैसा किस पार्टी ने इनकैश कराया है। यदि कि अभी भी ये पूरी तरह से एस्टेब्लिश करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि अब वो नंबर आ गया है कि वो बॉन्ड का जो यूनिक नंबर है वो आ गया है, अकाउंट का नंबर आ गया है कि जिस अकाउंट में वो गया है। अब उसके मिलान के बाद ही ये आप पक्के तौर पे बताया जा सकता है कि इतना पैसा इस अकाउंट में गया और इस अकाउंट को ये पॉलिटिकल पार्टी होल्ड करती है। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आप बता रहे हैं कि किस तरह से तमाम डिटेल सामने आ गई हैं। अब ये अकाउंट किसका है ये देखना होगा, अकाउंट नंबर आ गया, ये मिलान करना होगा। आशीष भार्गव भी हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, तो जो डेडलाइन थी उसका पालन हो गया है, जानकारी सामने आ गई है। हालांकि कुछ मिलान अभी भी जो तथ्य सामने है उनका सिर्फ करना होगा, बहुत अहम है ये। जी बिल्कुल, देखिए ये दिक्कत से पहले भी थी, क्योंकि यहाँ पर एसबीआई कह रहा था कि इतना आसान काम नहीं है। यूनिक जो नंबर है, अल्फान्यूमेरिक नंबर, उनको इतनी सिक्योरिटी में रखा गया है, साइलो में रखा गया है कि उनको अल्ट्रावायलेट रेज से ही डिकोड किया जा सकता है। ये तमाम टेक्निकल चीजें उन्होंने बताई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो भी जानकारी हो सार्वजनिक होनी चाहिए, आप अपने पास कुछ भी मत रखिए। आप ये सुनिश्चित करिए कि कोई भी जानकारी इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर वो बैंक के पास ना रहे, वो तमाम जानकारी जो है वो चुनाव आयोग तक पहुंचे, ये सुनिश्चित हो। और आप हलफनामे में बताएंगे और ये भी लिखेंगे कि अब आपके पास कोई भी जानकारी बची नहीं है, आपने तमाम जानकारी दे दी है। तो यहाँ पर एसबीआई ने कंप्लायंस करते हुए तमाम जानकारी वहां पर दे दी है। अल्फान्यूमेरिक नंबर, जो यूनिक नंबर है, वो भी दे दिए हैं। तो निश्चित तौर पर मिलान कैसे होगा, कैसे पता चलेगा, किस तरीके से ये खुलासा होगा कि किस व्यक्ति या किस कंपनी ने किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया है, उस पार्टी ने उसे कब भुनाया है, ये तमाम चीजें हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, क्योंकि अभी अपलोड हुआ है, तो कुछ वक्त जरूर लगेगा ये सब मिलान करने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशीष भार्गव और मनोरंजन भारती। तो डेटा सामने आ गया है, बस अब मिलान करना बाकी है। और चुनाव आयोग ने जो तमाम डेटा था इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सामने रख दिया है।